मंगलवार रहा सबसे गर्म दिन, 48.6 डिग्री रहा तापमान। अगले 48 घंटों में राहत मिलने की संभावना। धौलपुर जिले में आए दिन तापमान अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है और गर्मी के हालात भीषण होते जा रहे हैं। मंगलवार को धौलपुर जिले का अधिकतम तापमान 48.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। वहीं मंगलवार को न्यूनतम तापमान 30.1 डिग्री दर्ज किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधव मीणा ने बताया कि मंगलवार को धौलपुर जिले का इस सीजन का सबसे अधिक तापमान 48.6 डिग्री दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि आगामी 48 घंटों में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। राज्य में चल रहे भीषण हीट वेव के दौर से पूर्वी राजस्थान में 30 मई के बाद, जबकि पश्चिमी राजस्थान में 31 मई के बाद राहत मिलने की उम्मीद है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 31 मई को राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन, आंधी व हल्की बारिश होने की संभावना है। आंधी बारिश की गतिविधियां राज्य के पश्चिमी उत्तरी भागों में कहीं कहीं 1-2 जून को भी होने की प्रबल संभावना है। नए विक्षोभ के सक्रिय होने से आगामी 3-4 दिन राज्य के कुछ भागों में तेज सतही हवाएं 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। शासन सचिव रश्मि गुप्ता ने सेपो अस्पताल का किया निरीक्षण, बारीकी से लिया चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा। राजस्थान सरकार में शासन सचिव गृह विभाग IAS रश्मि गुप्ता ने मंगलवार को धौलपुर जिले के सेपो का दौरा किया। उन्होंने सेपो उपखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर निरीक्षण किया। हॉस्पिटल में लेबर रूम, दवा स्टोर, वार्ड, इंजेक्शन रूम, एक्सरे आदि व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान लोगों ने CHC स्तर पर कोई भी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं होने को लेकर पीड़ा जाहिर की। वहीं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लगाने के लिए विशेष कर मांग रखी गई। तभी लोगों की मांग को शासन सचिव रश्मि गुप्ता ने गंभीरता से लिया और उन्होंने SDM डॉक्टर साधना शर्मा से विशेषज्ञ डॉक्टर के रिक्त पद को लेकर विस्तृत जानकारी ली। भीषण गर्मी के सितम से बढ़ रही हीट वेव की समस्या को लेकर सरकार सख्त बनी हुई है। ऐसे में लोगों को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए शासन सचिव के द्वारा अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया है, जहां उन्होंने प्रभारी डॉक्टर को बेहतर व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान SDM डॉक्टर साधना शर्मा, तहसीलदार राहुल धाकड़, BCMO डॉक्टर हरिओम जाटव आदि मौजूद रहे। चोरों ने 3 दुकानों के चटकाए ताले, चोरी नहीं कर पाए। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में सोमवार बीती देर रात चोरों ने 3 दुकानों के ताले चटका दिए, लेकिन छोटी मोटी वस्तुओं के अलावा वहां से कुछ भी चोरी करके नहीं ले जा पाए। शायद हो सकता है कि जगार होने से उन पर किसी की निगाह पड़ गई होगी, जिससे वे नाकाम रहे। मनिया कस्बे से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 पर पंजाब नेशनल बैंक के सामने स्थित 3 दुकानों के चोरों ने ताले चटकाए हैं, जिनमें 2 किराना की दुकानें हैं और 1 मेडिकल की दुकान शामिल है। अंजलि किराना स्टोर और मांगीलाल किराना स्टोर के पीड़ित दुकानदारों ने बताया कि चोरों ने किसी बड़ी लोहे की छड़ से ताले तोड़े हैं, जहां दुकानों के अंदर से गुटखा वगैरह पैकेट के अलावा अन्य छोटी मोटी वस्तुएं चोरी कर ले गए हैं। वहीं करण मेडिकल स्टोर के संचालक ने बताया कि चोरों ने ताला तोड़ने की कोशिश बहुत की, लेकिन सेंट्रल लॉक होने के कारण उसे पूरी तरह से खोल नहीं पाए। पीड़ितों को चोरी की घटना का पता तब चला जब मंगलवार सुबह वे अपनी दुकानों को खोलने गए, जहां अपनी दुकानों के टूटे हुए ताले देखकर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। सूचना पाकर मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चोरी की घटना का मौका मुआयना करते हुए पीड़ित दुकानदारों से पूछताछ की। वहीं पीड़ित दुकानदारों की ओर से चोरी की घटना को लेकर थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। दुकानदारों सहित अन्य लोगों ने बताया कि रात्रि के समय में मनिया कस्बे से गुजर रहे नेशनल हाईवे पर लगी अधिकतर लाइट नहीं जलती है, जिससे अंधेरा रहता है और चोर उस अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। मैं घर से दुकान आया, दुकान पे आते ही देखा ताले टूटे मिले और जब मुझे मालूम पड़ा तो मैंने शटर उठा के देखा तो CCTV कैमरे में मैंने देखा चोरों के द्वारा ताले टूटे हुए मिले और सामान कुछ गया नहीं है, थोड़ा बहुत सामान गया है और तीनों पड़ोसियों के भी ताले टूटे मिले। मैं आया था तो मेरे को दोनों ताले टूटे मिले थे, तो मैंने दुकान खोली। दुकान खोलने के बाद मैंने अपना कैमरा चेक किया, उस कैमरे में उसका थोड़ा फोटो आया है और ऐसा कोई नुकसान तो हुआ नहीं है, पर ताले टूट गए हैं मेरे और मेरे बगल के पहुँचने वाले के और इधर साइड भी पहुँचने वाले के, तीनों के ताले टूट गए हैं।
साहब, कई दिनों से नलों में नहीं आया पानी, सब परेशान हैं। पानी किल्लत को लेकर कॉलोनी वासियों ने किया प्रदर्शन। धौलपुर शहर के राधा बिहार रोड स्थित दुर्गा कॉलोनी के लोगों ने पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने सिरों पर पानी के खाली बर्तन रखकर जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि कॉलोनी में कई दिनों से नलों में पानी नहीं आया है, जिसके कारण दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि सुबह के टाइम कभी कभार थोड़े से समय के लिए नल आते हैं, जिससे एक बाल्टी पानी तक नहीं भर पाते हैं। कॉलोनी के इक्का दुक्का घरों में स्थित समरसेबल से पानी भर कर लाते हैं, जिससे दैनिक कार्य चल रहा है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया, लेकिन जब विभाग का कोई व्यक्ति नलों को देखने आता है तभी थोड़े समय के लिए प्रेशर से नल छोड़ देते हैं और जाने के बाद स्थिति वहीं ढाक के तीन पात रहती है। कॉलोनी की महिलाओं ने बताया कि बिना पानी के इस भीषण गर्मी में जीना दुश्वार हो रहा है। कोई भी दैनिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक पानी की बहुत जरूरत होती है। सुबह सुबह कॉलोनी के लोग नलों का मुंह ताकते रहते हैं, लेकिन जहां से बूंद तक नहीं टपकती है। इससे परेशान होकर कॉलोनी वासियों ने मंगलवार को जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। कॉलोनी वासियों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि पानी की किल्लत से निजात दिलाई जाए, वहीं संबंधित विभाग को जलापूर्ति के लिए निर्देशित किया जाए। पानी की समस्या को लेकर कॉलोनी वासियों ने और क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। पानी की परेशानी हो रही, नल नहीं आ रही और दो नल खुलवा दिए और नहाने को परेशान, बच्चों को परेशानी हो रही है और जाते हैं तो कोई सुनवाई ना आएंगे तो नेक्स्ट देर को नल खोल देते हैं, चेक करके आ जाते हैं, पिक्चर ले जाती है। फिर जब हम कहते हैं पानी आ रहा है, पानी आता नहीं है। राधा बिहार में रहता हूँ, मेरा नाम धर्मेंद्र है और 2 महीने से 3 महीने से लाइट और पानी की समस्या ज़्यादा है। पानी 2-2, 3-3 महीने नहीं आ रही। कंप्लेंट कराते हैं, कंप्लेंट के लिए कोई सुनवाई नहीं है, कहीं भी सुनवाई नहीं है। 2-2, 3-3 महीने पानी नहीं आ रहा और पानी के लिए बहुत ज़्यादा समस्या है। मेरा नाम मिथिलेश है, मैं दुर्गा कॉलोनी से हूँ और नल की और पानी की बहुत परेशानी है और घर में परेशानी बहुत बढ़ती जा रही है और लाइट भी रात को ना दिन को ना तो सो पाते ना बैठ पाते हैं। परेशानी बहुत है, बच्चे बहुत रोते हैं, परेशान कर रहे हैं रातों में। मेरा नाम रफीक है साहब, मैं दुर्गा कॉलोनी का रहने वाला हूँ और मेरे मोहल्ले में कम से कम 8-10 दिन से पानी नहीं आ रहा था। बहुत परेशानी हो रही, गर्मी के टाइम में बच्चे सब बड़े बूढ़े सभी परेशान हैं, पानी के लिए बहुत परेशान है। और लाइट की भी समस्या है हमारे मोहल्ले में था और आज दिन लाइट भी कटौती होती जा रही है। रात को 12-12, 1-2 बजे तक जगते रहते हैं हम लोग, पूरी लाइट नहीं आ रही है। और राजाखेड़ा की भाजपा प्रत्याशी नीरजा शर्मा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। राजाखेड़ा से भाजपा प्रत्याशी व बीजेपी की वरिष्ठ नेता नीरजा शर्मा जी को एक्सीलेंट ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन जयपुर के फाउंडर सोमेश परमार कैथरी सेपोंग धौलपुर की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नीरजा शर्मा जी के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर जयपुर में अन्नपूर्णा रसोई में एक्सीलेंट ग्रुप जयपुर के फाउंडर सोमेश परमार कैथरी के द्वारा फ्री में खाना उपलब्ध कराया गया। जानकारी के लिए बता दें कि आर्किटेक्ट इंजीनियर सोमेश परमार अपने विशेषज्ञ आर्किटेक्ट इंजीनियरों की टीम के साथ हर रविवार को धौलपुर में अपनी सेवाएं देते हैं। पता 180/21 भैरव सर्किल प्रतापनगर जयपुर। शुभेच्छु सोमेश परमार कैथरी। मोबाइल नंबर 9887176187। घरेलू सामान पर बम्पर धमाका। किचन एवं क्रॉकरी के सामान पर 20% की विशेष छूट। हमारे यहाँ मिल्टन बॉटल, हॉट बॉटल, डिनर सेट, गिफ्ट आइटम, कप, कंपनी के झाड़ू पोछा, किचन के कांच के आइटम सहित किचन एवं क्रॉकरी का अन्य सामान ऑनलाइन से भी सस्ता मिलता है। कांच का लेमन सेट और कांच का क्रॉकरी आइटम धौलपुर में केवल हमारे यहाँ उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। राम क्रॉकरी एंड किचन एप्लायंसेस स्टोर, पता महारानी पैलेस मार्केट, चूड़ी बाजार, गांधी पार्क के सामने धौलपुर। प्रोपराइटर निशांत त्रिवेदी एवं नितिन त्रिवेदी, पुरानी छावनी वाले। अब नई कंडीशन की पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धौलपुर में ही खुल गया है J&D कार बाजार, जो करेगा आपके कार खरीदने के सपने को साकार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की पुरानी कारें बेहद अच्छी कंडीशन और सस्ती कीमत में मिलती हैं। साथ में पाए कार की गारंटी और वारंटी, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ
मारुति, हुंडई, महिंद्रा, टाटा, किया, होंडा, रेनॉल्ट आदि कंपनियों की सभी पुरानी कारें सस्ती कीमत में मिलती हैं। कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। J&D कार बाजार, पता लवानिया मैरिज होम, पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। समय प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक। शनिवार अवकाश। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपक पचौरी। जिला जज ने किया जेल का निरीक्षण, बंदियों से हुए रूबरू, पक्षियों के लिए बांधे परिंदे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर सतीश चंद ने जिला कारागृह धौलपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बंदियों को कारागृह में मिलने वाली सुविधाओं जैसे भोजन, नाश्ता, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सीय सुविधाओं व रसोई घर, बैरक इत्यादि का जायजा लिया। साथ ही कारागृह के बंदियों से रूबरू होकर उनके प्रकरणों के संबंध में जानकारी ली तथा आवश्यक निर्देश दिए। जिला न्यायाधीश सतीश चंद ने बंदियों को बताया कि यदि किसी विचाराधीन बंदी का उसके प्रकरण में पैरवी के लिए कोई अधिवक्ता नहीं है तो ऐसे बंदी जेल अधीक्षक के माध्यम से अथवा संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर न्यायालय के माध्यम से नियमानुसार अधिवक्ता नियुक्ति के लिए विधिक सहायता का प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर को भिजवाएं, जिससे ऐसे बंदीगण की ओर से पैरवी के लिए प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करवाए जा सके। इसी प्रकार ऐसे सजायाफ्ता बंदी जिन्होंने सजा के खिलाफ अपील नहीं की है और वे अपील करना चाहते हैं तो ऐसे बंदी को विधि अनुसार अपील करने का पूर्ण अधिकार है और ऐसे बंदी को भी अपील के लिए विधिक सहायता के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करवाया जाएगा। निरीक्षण के बाद भीषण गर्मी को देखते हुए जिला न्यायाधीश सतीश चंद एवं सचिव DLSA रेखा यादव ने जिला कारागृह परिसर में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रेखा यादव, जिला न्यायालय के PA मनोज वर्मा, प्राधिकरण के कनिष्ठ सहायक सुरेंद्र सिंह, कार्यवाहक जेल अधीक्षक पूरन चंद शर्मा, हेड कांस्टेबल मनोज आदि मौजूद रहे। बाड़ी के मुख्य बाजार में हल्के हाथ से हटाया अतिक्रमण, व्यापार मंडल ने जताया विरोध, बोले विधायक के नेतृत्व में मिले आश्वासन का प्रशासन ने नहीं किया पालन। हाई कोर्ट के निर्देश पर धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के मुख्य मार्गों पर चलाए जाने वाला अतिक्रमण विरोधी अभियान 2 महीने बाद दिखाई दिया। जैसे ही बाड़ी शहर के मुख्य बाजार में पीले पंजे के साथ प्रशासन, नगरपालिका और पुलिस टीम ने मुख्य बाजार में प्रवेश किया, हड़कंप मच गया। बाजार में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। ऐसे में घंटाघर से पूर्व कुछ दुकानों की पट्टियों को नगरपालिका कार्मिकों द्वारा तोड़ा गया तो कुछ दुकानदार खुद ही पट्टियों को हटाते नजर आए। जैसे ही टीम ने घंटाघर के अंदर प्रवेश किया, सकरे मार्ग में JCB फंस गई। इसके बाद दुकानदारों द्वारा दुकानों को बंद कर विरोध जताया तो नगरपालिका और प्रशासन की टीम सख्ते में आ गई और अतिक्रमण को लेकर मुख्य बाजार में हल्के हाथ से कार्रवाई की गई, जिससे दुकानदारों ने राहत की सांस ली। इसके बाद बसेड़ी रोड पर जरूर पीले पंजे से कुछ अतिक्रमण हटाया गया है। दुकानदारों का आरोप है कि भीषण गर्मी के बीच छाया देने वाली दुकानों के ऊपर लगी लोहे की टीनों को प्रशासन ने हटवा दिया है। साथ में विधायक जसवंत गुर्जर के नेतृत्व में जो प्रशासन से वार्ता हुई थी उसमें दुकान के बाहर लगी 1 फीट की पट्टियों को नहीं हटाने का आश्वासन दिया था, जिसे घंटाघर के पास तोड़ा गया। ऐसे में दुकानदारों ने भीषण गर्मी और पूर्व बैठक में प्रशासन द्वारा दिए गए आश्वासन की पालना नहीं होने के विरोध में दुकानों को बंद कर दिया। बाड़ी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमित मंगल का कहना है कि प्रशासन ने विधायक जसवंत गुर्जर के नेतृत्व में हुई बैठक में जो आश्वासन दिया था उस पर खरा नहीं उतरा है। दुकानदार पूर्व में लगी टीनों को हटाने के बाद तेज धूप से खुद परेशान है। अब चाहे पट्टी 1 फुट की हो या अधिक, सभी को तोड़ा जा रहा है। ऐसे में विरोध में दुकानों को बंद किया है। जब तक स्पष्ट आश्वासन नहीं मिलता, नियम से कार्रवाई नहीं होती, तब तक दुकानदार और व्यापारी ऐसे अभियान का समर्थन नहीं कर सकते हैं। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी रविंद्र सिंह का कहना है कि पूर्व में दुकानदारों को सचेत किया था और 1 सप्ताह का समय भी दिया था, लेकिन उन्होंने दुकानों के आगे लगी पट्टियों को नहीं उठाया। टीन जरूर हटाई गई है, ऐसी पट्टियों को हटाने की कार्रवाई की है। मुख्य बाजार में मार्ग सकरा होने के चलते कार्रवाई संभव नहीं हो सकी। दुकानदारों से फिर एक बार समय दिया है, 1-2 दिन में अगर पट्टियां नहीं हटी तो कार्रवाई की जाएगी। कहने को तो अमृत सरोवर, लेकिन पानी की बूंद तक नहीं। प्रशासनिक उदासीनता के चलते सूखा पड़ा है तालाब। लोगों ने प्रदर्शन कर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के सेपो उपखंड के
बज्जरगढ़ गांव में पशु पक्षियों के पीने के पानी के लिए बनाया गया अमृत सरोवर सूखा पड़ा हुआ है। कहने को तो सरकार के द्वारा अपनी योजना में बनाए गए तालाब का नाम अमृत सरोवर रख दिया, लेकिन अमृत कहे जाने वाले इस तालाब में आज तक पशु पक्षियों को पानी भी नहीं मिल पा रहा है। बसई नवाब तहसील की ग्राम पंचायत नगला हरलाल से जुड़ा यह पूरा मामला है, जहां बीते 2 वर्ष पूर्व सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत ग्राम पंचायत ने तालाब का निर्माण कर दिया। इसमें पानी भरने के लिए 2 ट्यूबवेल भी लगा दिए गए, लेकिन इस अमृत सरोवर में आज तक पानी नहीं भरा गया है। ऐसे में भीषण गर्मी के बीच बेजुबान पशु पक्षी पीने के पानी के लिए बेहाल बने हुए हैं। सूखे पड़े तालाब को लेकर ग्रामीणों में भी आक्रोश फूट पड़ा है। मंगलवार को एकजुट हुए लोगों ने प्रदर्शन कर रोष प्रकट किया तथा बसई नवाब तहसीलदार राजेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की गई। लोगों का आरोप है कि ग्राम पंचायत की उदासीनता के चलते लाखों रुपए की लागत से बना तालाब सूखा पड़ा है। भीषण गर्मी के बीच पशु पक्षियों के लिए सरकार काफी गंभीर है, उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत के द्वारा अमृत सरोवर तालाब में पानी नहीं भरा जा रहा है। हमारे गांव में एक आदर्श तालाब बना हुआ है, जिसमें उसके आजू बाजू में 10 सेवर लगी हुई हैं JJM की, जिसमें पानी आज तक एक बूंद भी नहीं गया है। अभी लगभग 48 से 50 डिग्री तापमान है, जिसकी वजह से पशु पक्षी आज बहुत परेशान हैं, जिसका ज्ञापन हमने आज 28 मई 2024 को तहसील पर आकर तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया हुआ है, अपने सरपंच साहब को भी सूचित किया हुआ है, लेकिन उसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। हमारी समस्या ये है कि उसमें तालाब में पानी भरा जाए, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर सभी ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि उसके अंदर तालाब के अंदर पानी भरा जाए, जिससे जल जीवन बचाए और पशु पक्षियों को थोड़ी उसकी राहत हो। ग्राम पंचायत नगला हरलाल के गांव बज्जरगढ़ में एक आदर्श तालाब बना हुआ है, जो कि वहाँ पे 10 JJM की 10 पंप लगी हुई हैं, जो कि आदर्श तालाब में एक बूंद पानी की नहीं है। अभी उनका कोई प्रयोग ही नहीं हो रहा है साहब, और वैसे पंप चालू हैं साहब, उनका कोई आज तक तारीख में कोई उनका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। और जीव जंतु SDM ने लिया पेयजल आपूर्ति का जायजा, दिए निर्देश। धौलपुर जिले के बसेड़ी SDM दिनेश शर्मा ने मंगलवार सुबह 6 बजे पेयजल आपूर्ति एवं व्यवस्थाओं के संबंध में नल व टैंकरों द्वारा जल आपूर्ति तथा ग्रीष्मकालीन कॉन्टेसी प्लान के तहत कराए गए कार्यों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें नगर पालिका बसेड़ी द्वारा रोडवेज बस स्टैंड एवं बयाना मोड़ पर झोपड़ी बनाकर बनाई गई प्याऊ का निरीक्षण किया, जहां साफ सफाई, जल के ढके होने जैसे कार्य संतोषजनक पाए गए। आतरसुमा, कोटरा एवं धौर गांव में जलदाय विभाग द्वारा टैंकरों द्वारा निःशुल्क पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। पाली गांव में टैंकर सप्लाई करते पाया गया। पाली एवं कोटरा गांव के लोगों से बातचीत करने पर पाया गया कि दोनों जगह टैंकरों द्वारा सुबह शाम जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। धौर गांव में बातचीत करने पर ग्रामीणों ने बताया कि गांव का कुछ भाग जो नीचे के हिस्से में है, उसमें पानी की कोई आवश्यकता नहीं है। गांव पहाड़ी पर बसा हुआ है, जिसमें ऊपर के भाग, चौक, प्रजापति मोहल्ला इत्यादि में टैंकर के जल की आवश्यकता है। निरीक्षण के दौरान प्रजापति मोहल्ला में टैंकर द्वारा जलापूर्ति की जा रही थी, जिसमें पाया गया कि टैंकर में गेट वाल नहीं होने के कारण बर्तन में जल भरते समय जल रास्ते में व्यर्थ बह रहा है, जिस पर सहायक अभियंता को टैंकरों में गेट वॉल लगवाने एवं धौर गांव का मौका निरीक्षण कर आवश्यकता अनुसार जल डलवाने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत भारली के चंदूपुरा गांव में कॉन्टेसी प्लान के तहत लगाए गए हेडपंप का निरीक्षण करने पर पाया गया कि हेडपंप का फाउंडेशन ठीक प्रकार से नहीं बनाया गया है, जिस पर सहायक अभियंता PHED को हेडपंप के फाउंडेशन को सही कराने एवं पशुओं के लिए पानी पीने की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। बिल्डिंग मटेरियल का धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान चाहिए तो अपनी जानी पहचानी बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल पर आइए। अंकुर सीमेंट की चादर के थोक विक्रेता, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट व बिरला उत्तम सीमेंट थोक के भाव में मिलता है। कलर कोटेड प्रोफाइल सीट, टाटा शक्ति, GC सीट, फाइबर सीट एवं समस्त बिल्डिंग मटेरियल के थोक एवं हैरिज विक्रेता। हमारे यहाँ लोहे की चद्दर एवं चद्दर फिटिंग के पाइप होलसेल रेट में तौल में मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल भद्रकाली मंदिर के सामने, रिको ऑफिस के बगल में, ओडेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गुप्ता एवं चंद्र प्रकाश गुप्ता। SD ऑटोमोबाइल्स मनिया को विभिन्न पदों पर युवक युवतियों की आवश्यकता है। सेल्स मैनेजर 1 पद, कंप्यूटर होल्डर। सेल्समैन 1 पद, कंप्यूटर होल्डर। जॉब कार्ड 2 पद, कंप्यूटर होल्डर।
टेलीकॉलिंग लड़की 2 पद, मिस्त्री 7 पद, वॉशिंग व सफाई 2 पद, स्वीपर 1 पद, स्टोर कीपर 1 पद, कैशियर 1 पद, कंप्यूटर होल्डर। इच्छुक युवक और युवतियां रिज्यूम जीमेल आईडी पर भेजें। जीमेल आईडी है mohinisarma10020002@gmail.com अथवा मोबाइल नंबर 9929957320 पर कॉल करें। वेतन योग्यता अनुसार दिया जाएगा। सीमित पद है, इसलिए शीघ्र आवेदन करें। पर्यावरण संरक्षण के लिए करें पौधारोपण, श्रीनिधि बीटी। इच्छापूर्ति फाउंडेशन ने किया पौधारोपण अभियान का शुभारंभ। इच्छापूर्ति फाउंडेशन धौलपुर द्वारा मंगलवार को मचकुंड रोड पर पौधारोपण एवं पक्षियों के लिए परिंदे लगाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी रहे। फाउंडेशन द्वारा 3100 पौधे लगाने का संकल्प लिया है। पौधारोपण कार्यक्रम के शुभारंभ पर जिला कलेक्टर ने कहा कि हर व्यक्ति को जीवन में अधिक से अधिक पेड़ लगाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए, तभी पर्यावरण शुद्ध रहेगा। एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान है तथा वृक्ष हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध रखते हैं। धरती के श्रृंगार पेड़ हैं, जीवन के आधार पेड़ हैं, इसलिए हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। इस अवसर पर इच्छापूर्ति फाउंडेशन के संस्थापक राम कुमार चौधरी द्वारा जिला कलेक्टर का माल्यार्पण एवं दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा कि कलेक्टर जिले की सभी फ्लैगशिप योजनाओं का सफल संचालन एवं आम जन के हित के लिए बड़ी संवेदनशीलता से कार्य कर रहे हैं और सामाजिक सरोकार के कार्यों में उनकी सहभागिता प्रशंसनीय है। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री अनिल गोयल, विशाल सिंघल, अशोक पचौरी, हेम सिंह बघेल, इच्छापूर्ति फाउंडेशन के राम अवतार गोयल, सीमा अग्रवाल, संतोषी लाल सिंघल, पवन गोयल, प्रवेश बंसल, विदित बंसल, विजय बंसल, भूपेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। सैपो उपखंड में 5 घंटे बंद रहेगी बिजली। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड क्षेत्र में बुधवार 29 मई को 5 घंटे बिजली का शटडाउन रहेगा। डिस्कॉम के एईएन पुष्पेंद्र चौधरी ने बताया कि अत्यधिक लोड सेटिंग के चलते जीएसएस कार्यालय पर बार बार जम्फर जलने तथा बिजली लाइन ट्रिप होने की समस्या गहरा रही है, जिसको लेकर 33 केवी विद्युत लाइन पर आपातकालीन मरम्मत कार्य किया जाएगा। ऐसे में उपखंड क्षेत्र भर में विद्युत सप्लाई बाधित रहेगी। 30 मई से होगा 2 दिवसीय साई महोत्सव का आगाज। महोत्सव की तैयारियों को लेकर समिति पदाधिकारियों की हुई बैठक। श्री साईं बाबा कल्याण समिति एवं श्री साईं सेवा समिति की ओर से धौलपुर शहर के धूलकोट स्थित साईं मंदिर की स्थापना पर आयोजित होने वाले 2 दिवसीय साईं महोत्सव का शुभारंभ 30 मई को एवं समापन 31 मई की रात्रि को होगा। महोत्सव की तैयारियों को लेकर आयोजन समिति की बैठक श्री साईं बाबा कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व जिला प्रमुख पंडित किशन चंद शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया तथा व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी समिति के पदाधिकारियों को पृथक रूप से सौंपी गई। श्री साईं बाबा कल्याण समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि 2 दिवसीय साईं महोत्सव का शुभारंभ 30 मई गुरुवार को सुबह 5 बजे बाबा की कांकड़ आरती एवं अभिषेक से होगा। सुबह 7 बजे विशेष पूजा, सुबह 9 बजे झंडारोहण, फूल बंगला झांकी शाम 4 बजे, भजन कीर्तन शाम 6 बजे, प्रसादी वितरण शाम 7:30 बजे, महाआरती एवं दीपदान रात्रि 9:30 बजे से शयन आरती संपन्न होगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि साईं महोत्सव के दौरान राष्ट्रीय अभियान स्वच्छ भारत मिशन एवं पानी बचाओ के लिए विशेष रूप से मंदिर में आने वाले भक्तजनों को शपथ दिलाकर शहर को स्वच्छ व पानी की बचत के लिए जागरूक किया जाएगा। मंदिर पर साईं महोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाएगा। समिति के सचिव जितेंद्र सिंह रजौरिया के अनुसार साईं महोत्सव में पूजा अर्चना के लिए साईं पूजा से प्रशिक्षित पुजारियों द्वारा विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर पर साईं दर्शन देर रात्रि तक किए जाने की व्यवस्था की गई है। बैठक में एक्सप्रेस क्लब के अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव, श्री साईं बाबा कल्याण समिति के उपाध्यक्ष सुमेंद्र तिवारी, सचिव जितेंद्र सिंह रजौरिया, कोषाध्यक्ष रवि मोहन त्रिवेदी, भावेंद्र लाल संतानिया, साईं सेवा समिति के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार पांडे, सचिव संजय अग्रोहा, मंजरी फाउंडेशन के निर्देशक संजय शर्मा आदि मौजूद रहे। हैवी लोड के चलते हाई वोल्टेज लाइन में लगी आग। धौलपुर जिले के सैपो जीएसएस कार्यालय पर बीती देर रात्रि को 33 केवी विद्युत लाइन में धमाके के साथ आग लग गई।
काफी देर तक जलते रहे तारों के बाद जीएसएस परिसर के घास फूस में भी आग लगने से लपटें उठती रहीं। इस दौरान इलाके की काफी समय तक बिजली गुल रहने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। दरअसल जीएसएस कार्यालय फीडर लोड सेटिंग से जूझ रहा है। विभाग के एईएन पुष्पेंद्र चौधरी लगातार व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए प्रयास में जुटे हुए हैं। लोड सेटिंग की वजह से 33 केवी लाइन के जंपर जलने से क्षेत्रवासियों को अघोषित विद्युत कटौती से भी जूझना पड़ रहा है, जिसके लिए एईएन पुष्पेंद्र चौधरी के द्वारा जल्द ही फीडरों के लोड को दूसरी लाइन से जोड़कर समस्या समाधान की बात कही जा रही है। जिला प्रभारी सचिव रश्मि गुप्ता ने ली अधिकारियों की बैठक। विद्युत, पेयजल, चिकित्सा व्यवस्था सहित विभिन्न कार्यों की हुई समीक्षा। जिला प्रभारी सचिव रश्मि गुप्ता ने मंगलवार को धौलपुर पहुंचकर अधीक्षण अभियंता JVVNL कार्यालय सभा कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिले में विद्युत व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, चिकित्सा सुविधा, हीटवेव एवं तापघात से बचाव की तैयारियां, ई-फाइल प्रक्रिया सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पेयजल की समस्या अधिक हो, वहां टैंकरों से जल की व्यवस्था की जाए। जल ग्रहण के अगले फेज की तैयारी करते समय संबंधित विभाग समन्वय स्थापित करते हुए तैयारी करें, जिससे आम जन को लाभ मिल सके। बैठक में प्रभारी सचिव रश्मि गुप्ता ने जिले में विद्युत कटौती, विद्युत भार व आपूर्ति के समय से संबंधित शिकायतों की समीक्षा कर पर्याप्त विद्युत आपूर्ति कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध ट्रांसफार्मर एवं विद्युत कनेक्शन को चिन्हित कर कार्यवाही करें। बिजली चोरी पर पूर्ण प्रतिबंध किया जाएगा एवं विद्युत चोरी में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि सोलर ऊर्जा के प्रति आम लोगों में जागरूकता करते हुए सोलर ऊर्जा से होने वाले लाभों के बारे में बताया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिले में चिकित्सा व्यवस्था व स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा कर अत्यधिक गर्मी के मद्देनजर हीट वेव से बचाव के लिए सभी आवश्यक तैयारियां रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में पेयजल के प्रबंधन के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पेयजल परिवहन के टैंकरों में GPS सिस्टम एवं 3 कूपन सत्यापन प्रक्रिया लागू की जा रही है। उन्होंने बताया कि विद्युत आपूर्ति पर अधिक लोड होने के कारण कटौती की जा रही है। यद्यपि ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कर आपूर्ति बढ़ाई जा रही है। कटौती की कमी की जाएगी और विद्युत आपूर्ति में सुधार किया जाएगा। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा ने बताया कि जिले में वन स्टॉप सखी सेंटर, महिला सहायता केंद्र इत्यादि पूर्ण रूप से सक्रिय हैं एवं जिले में कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से सुदृढ़ है। इस दौरान बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मालाल जाट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर, उपखंड अधिकारी साधना शर्मा, ACEO जिला परिषद शीश राम यादव, अधीक्षण अभियंता JVVNL मुकेश गुप्ता, अधीक्षण अभियंता PHED मुकेश गर्ग सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर वासियों के लिए खुशखबरी, एक जबरदस्त खुशखबरी। जी हां, अब मई जून की छुट्टियों में दुबई जाना हुआ कैंसिल, क्योंकि दुबई आपके शहर में आ चुका है। चलो चले दुबई। जी हाँ, अब दुबई सिटी का आनंद ले अपने शहर धौलपुर में पहली बार। दुबई, जी हाँ, दुबई जाना कैंसिल कीजिए। इस बार मई जून की छुट्टियों का आनंद उठाइए अपने धौलपुर में दुबई के रूप में, दुबई सिटी के रूप में। जी हाँ, दुबई थीम कार्निवाल मेला 15 मई से मचकुन रोड धौलपुर स्थित मेला ग्राउंड में शुरू हो चुका है, जहां आपको ऊंट की सवारी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, हेल्थ व फिटनेस उत्पाद, साथ ही फैशन परिधान, रेडीमेड गारमेंट्स, फर्नीचर, सभी कुछ और बहुत बड़ा फूड कोर्ट। तो आइए अपनी फैमिली के साथ। पता नोट करें, मचकुन रोड मेला ग्राउंड धौलपुर। 15 मई से प्रारंभ हो चुका है धौलपुर दुबई थीम कार्निवाल मेला, जहां शॉपिंग भी, मस्ती भी, सभी कुछ एक साथ। धौलपुर वासियों के लिए एक जबरदस्त ऑफर। स्टॉल बुकिंग के लिए संपर्क करें सुमित कुमार गुप्ता, मोबाइल नंबर 9358231681 और दूसरा नंबर 7017511929। कई शहरों में सफलता के बाद अब आपके धौलपुर में आ गया दुबई मेला, दुबई कार्निवाल मेला। तो आना मत भूलिएगा, मचकुन रोड मेला ग्राउंड धौलपुर। पेंशन का कराएं सत्यापन, नहीं तो अटकेगी राशि। सत्यापन के अंतिम 3 दिन शेष। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत
सम्मिलित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत धौलपुर जिले के कुल 20,925 लाभार्थियों का पेंशन सत्यापन बकाया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी पेंशन सत्यापन ई मित्र केंद्र अथवा ई मित्र कियोस्क बायोमेट्रिक के माध्यम से एंड्रॉयड मोबाइल ऐप जिसको URL के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है एवं संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के द्वारा लाभार्थी के आधार से जुड़े मोबाइल पर OTP के माध्यम के द्वारा करा सकता है। पेंशन सत्यापन न होने की स्थिति में माह जून 2024 से पेंशन राशि का भुगतान रोक दिया जाएगा। अवैध पत्थर ब्लॉकों से भरा ट्रेलर ट्रक जब्त, चालक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने मंगलवार को रमधा के जंगलों में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थर के 4 सफेद ब्लॉकों से भरे एक ट्रेलर ट्रक को जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी राजेंद्र गिरी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर अवैध खनन प्रतिबंधित क्षेत्र रमधा के जंगल में पत्थर के सफेद ब्लॉक ले जाते हुए एक ट्रेलर ट्रक को 4 सफेद पत्थर ब्लॉकों के साथ जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी ट्रेलर ट्रक चालक नरेश पुत्र सुगर सिंह गुर्जर निवासी बाबरीपुरा थाना नादनपुर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अवैध खनन के आरोप में ट्रेलर ट्रक चालक के खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस की कार्रवाई से अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी राजेंद्र गिरी, कांस्टेबल राकेश कुमार, हरेंद्र, कल्लू सिंह आदि मौजूद रहे। कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा शुरू। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत बसई सामंता के संत हरिदास बाबा मंदिर पर मंगलवार से 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो गया है। भागवत कथा के उपलक्ष्य में गणेश पूजन के साथ बैंड बाजों की धुन पर कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्षद सुखदेव सिंह कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में महिलाएं, बेटियों सहित व अन्य क्षेत्रवासी कलश यात्रा में शामिल हुए। कलश यात्रा उमरारा वाली सड़क से बसई सामंता होकर संत हरिदास महाराज मंदिर पर कथा स्थल पर पहुंची, जहां कलशों का विधि विधान पूर्वक मंत्र उच्चारण के साथ स्थापना कराई गई। कलश यात्रा में 108 कलश थे और भागवत कथा व्यास कुमारी रेखा शास्त्री के द्वारा पहले दिन की कथा का शुभारंभ किया गया। उन्होंने भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में श्रद्धालुओं को बताया और कहा कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। प्रथम दिन धुंधकारी सहित कई कथाओं का गुणगान किया गया। राधे राधे सभी भक्तों को। धौलपुर के पास में सामंता का पुरा आज हमारे यहाँ पर 28 तारीख को भव्य कथा श्रीमद् भागवत महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। तो ये प्रथम दिवस है, कलश यात्रा हो चुकी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितनी भीड़ हुई है। तो ये 9 दिन की कथा है। आप सभी को आमंत्रित है, आना है और आकर के इस पंडाल की शोभा बढ़ानी है। मैं रेखा शास्त्री सभी लोगों को आमंत्रित करती हूँ। यहाँ तक 9 दिन की कथा है, 5 तारीख तक कथा चलेगी। उसके बाद में विशाल भंडारा है 6 तारीख का। सभी को मेरा राधे राधे। शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानित होंगे भामाशाह, मिलेंगे पुरस्कार। धौलपुर जिले में प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, संस्कृत शिक्षा के अधीन संचालित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय संस्कृत विद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों में समय समय पर दानदाताओं, भामाशाहों, औद्योगिक संस्थानों द्वारा किए गए आर्थिक सहयोग के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा एक भव्य गरिमापूर्ण राज्य स्तरीय कार्यक्रम राज्य की राजधानी जयपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला मुख्यालय धौलपुर पर आयोजित कर इन्हें सम्मानित किया जाएगा। राजकीय महाविद्यालयों, राजकीय विद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक, सह शैक्षिक एवं भौतिक विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 अवधि में सहयोग देने वाले दानदाता भामाशाह को राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा। 1 करोड़ रुपए से अधिक राशि दान करने वाले भामाशाहों को शिक्षा विभूषण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वहीं 30 लाख रुपए या 30 लाख से अधिक व 1 करोड़ रुपए तक की राशि दान करने वाले दानदाताओं को शिक्षा भूषण पुरस्कार दिया जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भामाशाहों को प्रेरित करने वाले प्रेरकों को भी राज्य व जिला स्तर पर भामाशाह सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तर पर 50 लाख या 50 लाख से अधिक का कार्य करवाने के लिए प्रेरित करने वाले प्रेरकों को सम्मानित किया जाएगा एवं जिला स्तर पर 10 लाख या 10 लाख रुपए से अधिक तथा 49,99,999 रुपए तक के कार्य करवाने के लिए प्रेरित करने वाले प्रेरकों को सम्मानित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा के भामाशाह के आवेदन पत्र ऑनलाइन 5 जून 2024 से 4 जुलाई 2024 तक तथा प्रेरकों के आवेदन 5 जून 2024 से 7 जुलाई 2024 तक ऑनलाइन कराए जा सकेंगे। कॉलेज शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा के लिए आवेदन पत्र उक्त नियत दिनांकों तक ऑफलाइन स्वीकार किए जाएंगे, जिसके लिए सभी विद्यालयों एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पेंशन का कराएं सत्यापन, नहीं तो अटकेगी राशि। सत्यापन के अंतिम 3 दिन शेष। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत सम्मिलित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत धौलपुर जिले के कुल 20,925 लाभार्थियों का पेंशन सत्यापन बकाया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी पेंशन सत्यापन ई मित्र केंद्र अथवा ई मित्र कियोस्क बायोमेट्रिक के माध्यम से एंड्रॉयड मोबाइल ऐप जिसको URL के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है एवं संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के द्वारा लाभार्थी के आधार से जुड़े मोबाइल पर OTP के माध्यम के द्वारा करा सकता है। पेंशन सत्यापन न होने की स्थिति में माह जून 2024 से पेंशन राशि का भुगतान रोक दिया जाएगा। परिवार संबल के लिए 12 किसानों को दी बकरी किट। तरुण भारत संघ के तत्वाधान में फाउंडेशन के आर्थिक सहयोग से गरीब असहाय बेसहारा मजदूर किसानों को धौलपुर जिले के सरमोथरा क्षेत्र की ग्राम पंचायत धौंद गोलारी में 12 किसानों को बकरी किट का वितरण किया गया। तरुण भारत संघ एवं जल जन जोड़ो अभियान करौली धौलपुर के जिला समन्वयक रणवीर सिंह ने बताया कि तरुण भारत संघ पिछले 5 सालों से 3 नदी खर्राबाई बमाया बामनी के पुनर्जीवन का काम जन सहयोग से कर रहा है, जिसमें तालाब पोखर एनीकट बनाने का काम कर रहा है, जिसमें 1/3 राशि जन सहयोग से होती है एवं 2/3 राशि तरुण भारत संघ सहयोग करता है। जो किसान गरीब हैं, जो पोखर तालाब एनीकट बनाने में सक्षम नहीं है, उनको बकरी किट देने का काम किया जा रहा है। एक बकरी किट में 1 बकरी तथा 1 बच्चा दिया जा रहा है। यह बकरी किट आगे चलकर परिवार के संबल का काम करेगी एवं उनकी आजीविका सुदृढ़ करने का काम करेगी। किट वितरण करते समय रामप्रकाश, समरथ, गजराज, मेवाराम, देसराज, सियाराम आदि मौजूद रहे। तरुण भारत संघ ने पिछले 45 वर्षों में जो नदियां मर चुकी थी, कई नदियां ICU में भर्ती थी, उन नदियों को शुद्ध सरानीरा होकर के बहाने का काम किया है और उसमें जन सहयोग से किया है। उसमें किसानों की अहम भूमिका रही है। अभी तरुण भारत संघ करौली और धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में भी काम कर रहा है। करौली और धौलपुर डिस्ट्रिक्ट की 19 नदियों को पुनर्जीवित करने का काम किया है। करौली और धौलपुर में हजारों तालाब पोखर एनीकट बना करके बेपानी होकर के जो गांव उजड़ रहे थे, उनको पानीदार बना करके उनके अंदर सुख समृद्धि और शांति लाने का काम किया है। जो किसान बेचारे गरीब होते हैं, उनके पास में खेती नहीं होती है और उनके पास में कोई कमाने का जरिया नहीं होता है, उनकी आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए तरुण भारत संघ बकरी किट वितरण करने का काम भी कर रहा है। अभी 24 और 25 और 26 मई को धौलपुर की ग्राम पंचायत धौंद और गोलारी में 12 किसानों को बकरी किट देने का काम किया गया है। हम भारतीय पत्रकार सेवा संस्थान की जिला कार्यकारिणी घोषित। मंगलवार को भारतीय पत्रकार सेवा संस्थान की आवश्यक बैठक जिला कार्यालय शिष्य ग्लोबल स्कूल बाड़ी रोड धौलपुर में हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अनुराग मुदगल ने की। बैठक के मुख्य अतिथि BJSS पत्रकार संघ के प्रदेश महासचिव गोपेश राज पचौरी रहे। इस अवसर पर BJSS पत्रकार संघ की जिला कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें जिला उपाध्यक्ष आकाश पचौरी और अजय बिलोनिया, महासचिव मलिक इमरान खान, कोषाध्यक्ष अमित गर्ग, सचिव रनिस तिवारी एवं जय सिंह
संगठन मंत्री वीरेंद्र चंसोरिया, भूपेंद्र परमार, मीडिया प्रभारी दुर्गा शरण दुबे, सह मीडिया प्रभारी पुष्पेंद्र बघेल, निशांत पारासर, रामदास तरुण एवं सत्य प्रकाश शर्मा, संगठन मंत्री रमाकांत शर्मा एवं पवन सिंह जादौन, पत्रकार संगठन के कानूनी सलाहकार एडवोकेट प्रशांत हुंडावाल बनाए गए। जबकि जिला कार्यक्रम समिति के सदस्यों में भानु शर्मा, हरवीर शर्मा, प्रेम सिंह जादौन राजाखेड़ा, अभिषेक धौलपुर, मनोज कुमार राजाखेड़ा, जगदीश कुशवाहा सैपऊ, राजेश कुशवाहा सरमथुरा, रवि गोयल दोपुरा वाले बसेड़ी, सोमेंद्र मंगल बाड़ी एवं अनूप शर्मा धौलपुर रहेंगे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।